हेलो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। ओनली इन 2018 इंडिया में अराउंड 1.3 करोड़ नया इन्वेस्टर ऐड हुए हैं। आज के दिन में टोटल जो म्यूचुअल फंड का एसेट साइज है वो अराउंड 23 लाख करोड़। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में हो रहा है। लेकिन एज बिकॉज इतने सारे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ रिडीम्शन की भी परसेंटेज बढ़ रहा है। लोगों को बीच बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाते हैं, इसीलिए उसको रिडीम्शन करना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक प्रॉब्लम जो है कि अगर मार्केट बहुत खराब है, एनएवी वैल्यू बहुत नीचे है, तो उनको कभी कभी लॉस का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि 2018 में मार्केट बहुत खराब चल रहा था, लेकिन पैसे की जरूरत के वजह से ढेर सारे लोग उस टाइम में रिडीम्शन कर दिए हैं। लेकिन आज वो करते तो उनको ढेर सारे प्रॉफिट मिलता। इसीलिए क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड में लोन की भी अभी जरूरत लोग फील कर रहे हैं। अगर लोन का ऑप्शन रहता पहले, तो जब मार्केट खराब है उस टाइम में अगर वो रिडीम्शन करने से बदले लोन ले लेते तो उसका फाइनेंशियल नीड भी पूरा होता और उसका एसेट भी इंटैक्ट रहता। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टेट बैंक से म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस में डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप म्यूचुअल फंड का लोन का जो ऑप्शन है वो यूज करेंगे तो खराब टाइम में मार्केट जब नीचे है तब म्यूचुअल फंड सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। इसके लिए आपका उम्र 18 साल से ऊपर होना पड़ेगा और मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो 25,000 होना पड़ेगा। मैक्सिमम लोन अमाउंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं तो हाइब्रिड नहीं तो ईटीएफ के अगेंस्ट में ले रहे हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अगेंस्ट में ले रहे हैं, तो मैक्सिमम आपको 20 लाख लोन मिल सकता है। ओनली 20 लाख। और अगर आप डेट फंड के अगेंस्ट पे ले रहे हैं, पीओ डेट फंड के अगेंस्ट पे लोन ले रहे हैं, तो आप मैक्सिमम 5 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। अब यहां पर एक मार्जिन का भी फंडा है। मार्जिन में बताना चाहूंगा कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड नहीं तो ईटीएफ के अगेंस्ट में ले रहे हैं तो आपको 50% मार्जिन देना पड़ेगा। इसके मतलब यह है कि अगर सपोज आपका इक्विटी फंड का आज के दिन में वैल्यू 10 लाख है तो आपको 5 लाख लोन मिलेगा 50%। और अगर आप डेट म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन ले रहे हैं तो आपको 15% मार्जिन देना पड़ेगा। मतलब है कि अगर 10 लाख आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू हुआ तो आपको 8.5 लाख का लोन मिलेगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि डेट फंड पे बैंक ज्यादा लोन ले रहे हैं क्योंकि उसमें रिस्क कम है, इक्विटी फंड पे थोड़ा कम दे रहे हैं। अब दोस्तों, इंटरेस्ट रेट में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है जो नॉर्मल बिजनेस लोन है उससे कम है। तो जो लोग बिजनेस लोन लेना चाहते हैं 12% 13% में, उन लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज के दिन में जो इंटरेस्ट रेट है वो है कि 1 ईयर एमसीएलआर के साथ 2.50 स्प्रेड, जो कि इफेक्टिव रेट है 10.95%। तो ये एक साल में रिसेट होगा। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.95%। प्रोसेसिंग फी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोन अमाउंट है उसका 0.75% प्रोसेसिंग फी आपको बैंक को देना पड़ेगा। और अगर आप रिव्यू नहीं तो रिन्यूअल करते हैं उसके लिए भी 1000 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कौन कौन सा वो म्यूचुअल फंड का स्कीम है जिसके अगेंस्ट में आपको लोन मिलेगा, और दूसरा है कि कौन सा वो ब्रांच है जहां पर मुझे ये लोन का फैसिलिटी मिल सकता है। तो ये जो 2 टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्कीम्स है ओनली एसबीआई का कुछ स्पेसिफिक स्कीम के अगेंस्ट में आपको लोन मिलेगा और स्पेसिफिक कुछ ब्रांच है जो ये स्कीम में लोन ऑफर करता है। तो चलिए वेबसाइट में जाके डायरेक्टली देख लेते हैं कौन सा वो स्कीम्स है और कौन सा वो ब्रांच है जहां पर आपको ये लोन मिलेगा। दोस्तों, ये एसबीआई का वेबसाइट है। यहां पर ये जो पर्सनल बैंकिंग का टैब है वहां क्लिक कीजिए, फिर पर्सनल फाइनेंस में आप देख सकते हैं कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। यहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट्स। अब ये जो स्कीम का डिटेल यहां पर मिलेगा, यहां पर अप्रूव्ड स्कीम्स, यहां पर आपको मैं खोल लेता हूं, और एलिजिबल ब्रांचेस, जो 2 टॉपिक मैंने आपको कहा था। तो पहले अप्रूव स्कीम देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्कीम के अगेंस्ट में आपको लोन मिल सकता है। इक्विटी ग्रोथ में देखिए एसबीआई मैग्नम इक्विटी,
SBI मैग्नम ग्लोबल, ब्लू चिप, मल्टी कैप, मल्टीप्लायर, लगभग जितना भी इक्विटी स्कीम है SBI का उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाएगा। सेक्टरल फंड में भी देख सकते हैं, कॉन्ट्रा है, FMCG, ऑलमोस्ट सभी जो फंड है। और यहाँ पर देखिए हाइब्रिड फंड, SBI मैग्नम बैलेंस फंड जो अभी इक्विटी हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है, ये फंड पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये फंड के अगेंस्ट में भी आपको मिलता है। आप देख सकते हैं उसका जो डैफ सीरीज था SBI का, जितना भी डैफ सीरीज है उसके अगेंस्ट में भी आप लोन ले सकते हैं। बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। तो कोई भी अगर SBI का आपका म्यूचुअल फंड है, सिंपली जो स्पेसिफिक ब्रांचेस है वहां पर जाने से आपको लोन मिलेगा। कौन सा वो ब्रांचेस है, मैंने वो डाउनलोड किया, चलिए उसको खोलते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। आप इसमें आप देख सकते हैं ईच स्टेट में आप देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक ब्रांच सिलेक्टेड है। ब्रांच का एड्रेस, मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में एक ब्रांच है, आसाम में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ब्रांचेस है, सिलचर है, न्यू सिलचर, जोरहाट, तेजपुर, इस तरह से देखिए। गुजरात में ओनली 3 ब्रांचेस है, जम्मू कश्मीर में 1 ब्रांचेस। तो ईच स्टेट के लिए कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस है जहां पर से ये लोन आपको मिल सकता है। आप यहाँ पर भी देखिए गुजरात का और कुछ ब्रांचेस यहाँ लिखा है। तो ये जो शीट है इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए और आपकी जो स्टेट है वहां पर देख लीजिए कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है। तो फ्रेंड आपने देखा कि कौन कौन सा स्कीम के अगेंस्ट में आपको लोन मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द जो SBI का पॉपुलर स्कीम है सबके अगेंस्ट में लोन मिल जाता है। और जो ब्रांच मैंने कहा है मोस्ट ऑफ द सिटी में वो ब्रांचेस है, उसका नाम आप लिख लीजिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको वेबसाइट से मिल ही जाएगा, नहीं तो आपका होम ब्रांच से भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं तो ये ब्रांच पे आपको विजिट करना पड़ेगा। आपके साथ आपका जो KYC डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लीजिए, फोटो ले लीजिए और एक म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट ले लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद वो ब्रांच म्यूचुअल फंड के ऑफिस से आपका लेटेस्ट वैल्यूएशन मांगेगा और वो वैल्यूएशन के अगेंस्ट में आपको लोन ऑफर किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो लोन होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह दिया जाता है, आप इसको रिन्यू कर सकते हैं हर साल। तो ये एक अच्छा चीज है। ईच ईयर ये आपका जो फंड है उसको रिव्यू किया जाएगा और आप रिन्यू करके इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों होप आज जो इंफॉर्मेशन मैंने दिया ये आपको हेल्प करेगा अगर आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लेना चाहे तो। अगर और कुछ आप जानना चाहे तो प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर कीजिए और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।